प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 और ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक, ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक, रूट 12 ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक। तो भाई ये संख्या है x, x इज इक्वल टू दिस। जहां से सीरीज रिपीट हो रही हो वहीं पे x लिख दो। तो ये मैंने लिख दिया √12 और यहां से सीरीज रिपीट हो रही है +1। अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो x² इज इक्वल टू 12 प्लस x² इज इक्वल टू 12 प्लस x। अगर मैंने कहा यहां से रिपीट हो रही थी तो यहीं इसकी जगह मैंने x लिख लिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ऐसी संख्या, दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई तो 12 हो और डिफरेंस लिखना किसी को नहीं है, x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। x ले लो कॉमन तो x माइनस 4 प्लस का 3 ले लो कॉमन x माइनस इज इक्वल टू 0। यहां से आया x माइनस 4 और यहां से आया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू तो 4 आ जाएगा और x इक्वल टू -3। माइनस वाली संख्या को हटा दो क्योंकि रूट के अंदर जब कहीं नेगेटिव की बात ही नहीं तो आया कहां से, तो x की वैल्यू आ गई 4। एक तरीका, लेकिन ऐसे हमको नहीं करना है। हमको कैसे करना है सुनो बात। 4 तरह के पैटर्न इसमें पूछता है, चारों पैटर्न। पहला पैटर्न, रूट के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा होता तो 1 माना जाता है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 माना जाता है। जैसे रूट के आगे लिखा है 1, तो इसको 1 के डिफरेंस पर ब्रेक कर दो। 3 और 4 डिफरेंस कितना हो गया इसका? कुछ नहीं लिखा था तो डिफरेंस कितना कर दिया, कुछ नहीं लिखा है तो डिफरेंस कर दिया, 1 के डिफरेंस से ब्रेक कर दिया। तो प्लस का साइन है तो बड़े वाला नंबर आंसर, अगर प्लस का साइन है, अगर माइनस का साइन होता तो छोटे वाला नंबर आंसर। 1 के डिफरेंस पर ऐसे दो संख्याओं में ब्रेक करो जिसका 30। ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका गैप 1 हो और मल्टीप्लाई 30। 5 हो रहे, 5 हो रहे। अगर ये 5 और 6 है, माइनस का साइन है तो छोटे वाला प्लस का 272 और प्लस का 272 इनफाइनाइट। तो आपको बताना है 272 है तो एक ऐसी संख्या से गुणा करो 16 और 17 जिनका डिफरेंस 1। अगर प्लस का साइन है तो बड़े वाला नंबर आंसर और माइनस का साइन है तो छोटे वाला नंबर। प्लस का साइन है तो बड़े वाला नंबर आंसर और माइनस का साइन है तो छोटे वाला। 36 नंबर तो कर ही लेंगे, करो शाबाश। 36 नंबर को सेट करिए, लिखते चले जाओ, बस लिखना ही तो है।
ब्रेक करनी है, क्या होगी? एक के गैप पर संख्याएं आपको ब्रेक करनी है, क्या होगी? कितना आएगा? 22 और 23। तो अगर प्लस का साइन है तो 23 आंसर है, माइनस का साइन होता तो 22 आंसर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 40 नंबर। 40 नंबर में ये कह रहा है 63 प्लस का 2, 63 और प्लस का 2, 63 और इनफाइनाइट। जहां से चीजें रिपीट हो रही हैं वहीं पर x लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको x मान लूं, लिखना किसी को नहीं है। अब मुझे पता है √63 से चीजें रिपीट है, x इज इक्वल टू √63 प्लस का 2x स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 63 प्लस 2x। इसको अगर मैं इधर ले आऊं x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 63 इज इक्वल टू। ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं दो बार डिफरेंस 2 है और मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7x माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। x ले लो कॉमन तो x माइनस 9 प्लस का 7 ले लो कॉमन तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 9 और माइनस 7। माइनस का कोई मतलब ही नहीं, तो आंसर इज। तो अब मेरा ये कहना है कि जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर देखो 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा हुआ है? तो 2 के गैप पर संख्याएं ब्रेक कर दो एक साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा? अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं लिखा रहता तो हम डिफरेंस 1 करते। ब्रैकेट के बाहर जो लिखा रहता है वो डिफरेंस होता है। अभी अब आ गया मल्टीप्लाई के साइन के क्वेश्चन। मल्टीप्लाई तो होगा क्या? √7 √7 ऐसा इनफाइनाइट। √7 ऐसा कहां तक? इनफाइनाइट तक। बात क्लियर है? √7 इनफाइनाइट तक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? जो इसके अंदर बैठा है वही मेरा आंसर है। नोट करिए, जो इसके अंदर बैठा 11 11 11 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अगर जब नंबर ऑफ रूट्स आपको गिन के दे रखे हो, एक तो इनफाइनाइट तक दे दी तो नंबर वही होगा। अगर आपको नंबर ऑफ रूट्स गिन के दे रखे तो 11 की पावर 2 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। यानी मैंने ये कहा √x और इसके अंदर फिर √x और इसके अंदर फिर √x और ऐसे √x चलता रहा, तो 2 की पावर
या x की पावर x तो ये आ गया 2 की पावर n -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n की वैल्यू हमें देखनी होती है। तो यहाँ 2 की पावर 5 2 की पावर 5 32 32 माइनस 1 31। तो आंसर आ जाएगा 11 की पावर 31 बटा, नोट करो उस बात को, 11 की पावर 31 बटा कॉन्सेप्ट में ये लिख लो ताकि आपको पता रहे कि करना क्या होता है। मल्टीप्लाई में 2 केस आते हैं। अगर कोई चीज इनफाइनाइट तक चली गई तो वो तो वही नंबर आंसर हो जाएगा, और अगर कोई चीज इनफाइनाइट की बजाय जन्म रही है तो ये देखिए बोल दिया ना, बोल हो जाएगी। हाउसिंग क्वेश्चन नंबर 45। कोई नहीं कोई नहीं। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 45 में मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने देखा √13 और √13 1 2 3 4। तो 13 की पावर 2 की पावर 4 कितना है 16, उसमें से 1 घटा दो। 2 की पावर 4 तो नीचे और ऊपर 1 माइनस कर दो, फिक्स डायरेक्ट। तो 13 की पावर 15 बटा 16। फिर √13 ऐसा करते करते 10 टर्म्स तक 10 15। 13 तो है ही है, 2 की पावर 10 1024 और ऊपर 1 कम करना। डिवाइड 8 और ये इनफाइनाइट। तो अगर यहाँ जो भी नंबर बैठा है ना, डिवाइड आते ही उस नंबर का क्यूब रूट निकाल दो, उस नंबर का क्यूब रूट निकाल दो। तो 8 का क्यूब रूट कितना आएगा 55। क्यूब रूट निकाल दो तो आ जाएगा। अब बात आई कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर समझो एक बार। ये x इक्वल टू दिस लिख लिया पूरे नंबर को, जहां से भी संख्या रिपीट हो रही है, यहां से रिपीट हो रही है, इसको फिर मैं x लिख सकता हूं क्योंकि इनफाइनाइट तक है। तो अगर मैंने यहां से देखा x इज इक्वल टू 8 और ये लिख दिया प्लस का x। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस, अच्छा डिवाइड है ना, डिवाइड है तो डिवाइड बाई। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं तो 8 अपॉन x इधर चला जाएगा तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो क्यूब रूट निकला कि नहीं निकला। तो यहाँ स्क्वायर बनेगा, एक बार वो x इधर आ जाएगा तो पावर 3 चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। जब कभी भी आपको डिवाइड का निशान नजर आ जाए तो हमेशा क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा हो इसका क्यूब रूट कर दो। 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये एक पैटर्न सोल्व हो गया कि जिसमें आपको सीधे संख्याएं पता।
अब देखो, अब पेज नंबर 9 पर आओ, पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर जहां फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले का पहला पार्ट मैंने सोल्व करा दिया और फॉर्मूले का सेकंड पार्ट मैंने सोल्व करा दिया। फॉर्मूले का पहला पार्ट सोल्व हो गया, दूसरा प्लस बी का स्क्वायर प्लस और माइनस, प्लस और या माइनस या प्लस, माइनस और प्लस दोनों इधर है, बी डिवाइडेड बाई अब जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं, एक नंबर ले लिया मैंने, इधर देखिएगा √5 प्लस √5 प्लस √5 और इसका इनफाइनाइट, √5 और ये कहां तक चला गया, इनफाइनाइट। अब अगर ये संख्या ऐसी होती कि दो भागों में टूट जाती तो मेरा बात ही खत्म होगी। अब दो भागों में नहीं टूटेगी तो पहचान तो आ ही गया। यहाँ a का मान तो है 5 और b का मान कौन होता है, जो 1। बात समझ में आई? अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछता हूं a का मान कितना है, 63, b का मान 2। इस क्वेश्चन में पूछता हूं a का मान, b का मान, बात समझ में आ गई? अब इन क्वेश्चंस में हमेशा b का मान 1 होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बेशक से a के लिए, इसको बेशक से a के लिए। मेरी बात समझ में आई? अब अगर ये प्लस वाला है तो यहाँ प्लस वाला आ जाएगा, अगर यह माइनस का साइन होता तो यहाँ माइनस। अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर वही रहेगा, रूट के अंदर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस करना प्लस करना वो एक आयोटा फॉर्मेट चला जाता है। तो रूट के अंदर तो हमेशा प्लस ही रखना है, याद रखने का तरीका हो गया। आयोटा थोड़ा मोटा सुन रखा है आपने, समझ आई मेरी बात को? तो इसीलिए ध्यान रखिए कि 4 × 5 + 1 √21। अब प्लस का साइन है तो +1/2, तो आंसर आ जाएगा √21 + 1। नोट करो, +1 का √ +1 बटा 31 होगा, 124 और 1 125। जिसका ये हो जाए वो 50 नंबर क्वेश्चन करके देखेगा। 4a + 1, तो 4 × 19 प्लस का 1 का अंडर 4 × 19 + 1 का अंडर, और प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 19 चौका 76 और 1 माइनस आएगा, तो माइनस 77 -1 √77 -1/। नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट पैटर्न, पैटर्न ये कहता है जब कभी भी ऐसी संख्याएं आ जाए, जैसे एक नंबर आ गया 2 और इसी के स्क्वायर का क्यूब रूट, एक नंबर आ गया 2 और इसी के स्क्वायर का क्यूब रूट, एक नंबर आ गया 2 और इसी के स्क्वायर का,
एक नंबर आ गया 2 और इसी के स्क्वायर का क्यूब रूट, एक नंबर और उसी के स्क्वायर का क्यूब रूट, इसका आंसर पूछा है। तो जो पहला नंबर होता है वही इसका आंसर है। जो पहला नंबर होता है यही इसका आंसर होता है। ऐसा क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको नोट करो। का स्क्वायर रूट है और इससे अगले नंबर का एक नंबर का स्क्वायर रूट है और इससे अगले नंबर का तो यह नंबर कितना आ जाएगा? यह नंबर कितना आ जाएगा? 5। x इज इक्वल टू दिस। जहां से संख्याएं रिपीट हो रही हो, जहां से संख्याएं रिपीट हो रही हो वही को x बना दो। x इज इक्वल टू 5 क्यूब रूट ऑफ 25 अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि पहला तो ये रूट स्क्वेयर से खत्म होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इनटू क्यूब रूट ऑफ 25x। अब ये क्यूब से खत्म होगा, क्यूबिंग बोथ साइड। तो अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा तो 2 की पावर 3, तो 3 इंटू 2 कल ही बताया था, ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 आएगा कि 2 की पावर 6 आएगा? 6 आएगा। जहां ब्रैकेट लगेगी वहां तो ये x की पावर इज इक्वल 5 का क्यूब इनटू 25 इनटू x। इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पावर कितनी बचेगी? तो यहाँ 5 की पावर 2 तो ये रहा और 5 की पावर 3 ये रहा, 5 की पावर 2 तो ये रहा, 5 की पावर 3 ये रहा। तो भैया मेरे x की पावर 5 इज इक्वल टू 5 की पावर ये तो मैं आपको शुरू से ही कहता हूं कि जब एक नंबर और उसके स्क्वायर का क्यूब रूट हो तो वही नंबर आता है। क्या सीन क्लियर है सभी को? पैटर्न समझ आ गया? आइएगा नेक्स्ट चीज 54 नंबर पर आइएगा। 54 नंबर पर आइएगा। x, अब मुझे एक बात बताओ समझाने के लिए, मैंने ऐसा लिखा x इज इक्वल टू 30 प्लस 30 प्लस 30 का अंडर का इंफिनिटी, ठीक है। और y इज इक्वल टू सेम नंबर ले लिया मैंने 30 माइनस 30 और माइनस 30। क्या सीन क्लियर है? तो कहने का मतलब मेरा ये रहा कि x इज इक्वल टू कितना आएगा और y इक्वल टू कितना आएगा? x आएगा 6 और y आएगा 6 और 5 का अंतर कितना आ गया? जब सेम नंबर प्लस के साथ है, सेम नंबर माइनस के साथ है, तो उन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? तो अब अगर मैं यहां से बात करता हूं अगर मैं यहां से बात करता हूं 13 तो x माइनस
y इक्वल टू कितना आ गया, नोट करेगा। अभी मैंने आपको बताया था 4a प्लस 1 का अंडर रूट प्लस माइनस डिवाइडेड बाई, लेकिन अगर वैल्यू a की भी आ गई और वैल्यू b की भी आ गई तो 4a प्लस b प्लस माइनस, ये स्क्वायर इसलिए है कि ऊपर पावर 2, ऊपर पावर 2 है, ऐसे याद रखने के लिए। रूट के अंदर नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव तो आयोटा को निमंत्रण देती है, रूट के अंदर तो नेगेटिव का मतलब ही नहीं है। इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव होगा तो कौन होगा? अगर माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस का क्वेश्चन है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। सेम क्लियर है सभी को? अब मैंने इस बात को देखा भैया कि क्वेश्चन नंबर 56 को देखूंगा तो a का मान कितना है 7 और b का मान कितना है 3। तो मैंने इस बात को देखा है 4 × 7 प्लस का 3 का स्क्वायर का अंडर और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन है तो माइनस कितना आएगा और डिवाइडेड बाई 28 प्लस 9 37, 28 प्लस 9 37 अंडर रूट 37 माइनस का डिवाइडेड बाई प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस का साइन है तो डिवाइडेड बाई 20 और 4 24। इसी को अगर मैं दोबारा लिखूं, मुझे ये बात तो याद है ही 4a प्लस 1 का अंडर रूट प्लस का इज इक्वल डिवाइडेड बाई, या तो प्लस 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 का साइन हो या तो माइनस 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 का साइन हो। अब कहानी आ गई अल्टरनेट साइन। ये बात तो याद हो ही गई, अल्टरनेट साइन जब भी चले बस यहां पर चीज बदल जाएगी, यहां पर 3 आ जाएगा, 4a माइनस 3 और यहां पर भी 1 की जगह 3 आ जाएगा। कहां लिख रखा है ये चीज? फिर से फॉर्मूले वाली सेंस में आ जाओ, यहाँ पर फिर फॉर्मूले वाली सेंस में आ जाओ और नीचे से तीसरा फॉर्मूले में नीचे से तीसरा 4a माइनस 3। एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट 4a माइनस 3, यहां माइनस का साइन है। अब ये रिप्रेजेंट कौन सा करेगा कि ये लगेगा कि ये लगेगा? अगर क्वेश्चन ऐसा है, अगर क्वेश्चन ऐसा है रूट 4, पहला निशान जो है ना वही ये है, आगे आ गया 4, आगे माइनस, आगे आ गया प्लस, आगे आ गया माइनस। बोलो भैया है ना? जो पहला निशान है वही। अगर ये क्वेश्चन होता 4
माइनस माइनस माइनस। अगर ये क्वेश्चन होता ये वाला तो यह पहला निशान की ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन होते तभी तो यहाँ -3 है। सेम साइन है तो +1 है, फिर तो सेम साइन है तो +1, अल्टरनेट साइन है तो -3, बाकी तो सेम फॉर्मेट है। वो यहाँ माइनस है माइनस। क्या समझ में आ गया कंसेप्ट? तो अब अगर मैं देखता हूं, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 58 में कौन सा लगेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? लगा के देखो भाई। 8 और 59, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर क्या सबने सॉल्यूशन कर लिया? हर किसी का आ गया भाई। अब यहां से एक बात हमने समझ में आई कि इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू देगा। क्लियर है? अगर क्वेश्चन के अंदर बी की वैल्यू भी आ जाती तो बस कुछ नहीं करना, अंदर तो b² आ जाता है और बाहर क्या आ जाता है? बाहर क्या आ जाता है? ये तो पहले भी आता था, ये तो पहले भी आता था कि नहीं आता था? अंदर b², बाहर भी, अंदर b² बाहर भी। अब समझाने के लिए क्या दे रखा है, सबसे नीचे देखो 61 नंबर क्वेश्चन के नीचे, 61 नंबर क्वेश्चन के नीचे देखो, अगर प्लस 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 का साइन है या माइनस 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 का साइन है, दो रूट है ऊपर, प्लस 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 का साइन है, माइनस 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 का साइन है, तो 4x प्लस का y² का अंडर रूट, प्लस है तो प्लस y बाई, और माइनस है तो माइनस y बाई। बात क्लियर है? लेकिन अगर प्लस माइनस है तो 4x माइनस 3y, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस y, अगर यहाँ प्लस है तो और माइनस होता तो -3, यहाँ -3 आ जाता है, यहाँ +1 रहता है, रिप्रेजेंट भी कर रखा है फिर ऐसे एरो लगाकर। ऊपर वाले दोनों साइन में सेम साइन होते हैं तो +1 और अल्टरनेट साइन होते हैं तो -3। देख लो चाहे नीचे सारी चीज का निचोड़ दिख कर लिख रखा है, प्लस 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 या माइनस माइनस माइनस, तो इसका मतलब +1 वाला केस है, और प्लस माइनस में -3 वाला केस है। तो एक बारी फिर नजरें इधर करो, सबका ध्यान फिर इधर हो। मेरे पास ऐसा केस बनता है प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का, तो मैंने इस बात को ये भी लिख सकता हूं 4a + 1 और बाहर +1 लेकिन अगर मेरे साथ b आ जाता है, मेरे साथ अगर b आ जाता है तो b²। क्या सीन क्लियर है जी? अब अगर मैं यहां से ये कहूं माइनस 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 के साथ भी यही केस चलता है, अरे हाँ या ना? अब अगर मैंने कहा केस मेरा ये रहे 1 + 1, अगर केस ऐसा रहता है 4a प्लस का डिवाइडेड बाई, और रहता है माइनस प्लस, तो यहां पर निशान कर दो। अरे ये बात क्लियर होगी भैया? लेकिन अगर यहाँ b की वैल्यू भी होती तो अंदर क्या कर दो और यहाँ क्या कर दो। सीन क्लियर भैया सभी को? क्या चीज याद हो जाएगी? यही चीज नीचे लिख रखी है आपको लिखने के लिए नहीं, याद करने के लिए। 2 बार चीजें थोड़ा 60 को करके दिखाओ, बताना क्या है। b की जगह तो 4
ए माइनस 3b²। माइनस का साइन पहले है तो माइनस ए इंटू बी 3 डिवाइडेड बाई 2। 28 माइनस 27 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2/2 अल्टीमेट आंसर है 1 -1 है। क्लियर है मेरी बात? अब तो सिंपल तो ये पॉइंट थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर आपको ये पॉइंट बनी मन में। क्वेश्चन नंबर 62 एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन ये कहता है P प्लस P² प्लस P की पावर 4 प्लस P की पावर 8। ऐसा करते 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 इनफाइनाइट तक। यही तो पूछ रहा है, यही तो कह रहा है। तो P को मान लो एक ऐसी संख्या मान लो जिसका रूट वगैरह निकालना आसान हो। तो लेट P इज इक्वल टू 1। माना P 1 है और माना P 1 है तो 1 प्लस 1 प्लस अब अगर मैं आपको ये कह दूं इसको कैसे सोल्व करेंगे? (4a + 1) बाहर भी +1 डिवाइडेड बाई 4 और 1 5 तो 1 प्लस √5 प्लस 1/2 2 और 1 3 तो 3 प्लस √5/2। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें P = 1 रखते ही ये आंसर आ जाए। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें P = 1 रखते ही आंसर आ जाए। तो ऑप्शन आ गया P 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 9 करो जी बात। 63 नंबर क्वेश्चन 1 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस 3 अंडर रूट 1 प्लस 4 जब कभी भी एक ऐसा संख्या आ जाए फिक्स फॉर्मेट है, इसका जो आंसर आएगा ये जो पहले रूट के नीचे जो संख्या है वही इसका आंसर। फिक्स फॉर्मेट है 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 4 1 प्लस 5 तो पहले रूट के नीचे जो संख्या है वही इसका आंसर है। कहता है 1 प्लस √2। बात नहीं भैया, बात नहीं रही। कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, मुझे लगा अपने आप ही चुप हो जाएंगे। बात नहीं बिल्कुल भी। √2 प्लस √3 ऐसा करते 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 1/√3
रूट 99 प्लस रूट 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक होता है रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण, 1/1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट। तो ये 1 माइनस रूट 2 या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको रूट 2 प्लस 1 लिख ले तो कोई फर्क पड़ेगा? इसको मैंने लिख लिया रूट 2 माइनस 1 से गुणा, नीचे जो नंबर बैठा है उसके अपोजिट साइन से गुणा कर दो और उसके अपोजिट साइन से ही भाग कर दो। अब ये आता है a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 माइनस 1। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1/√3 प्लस इंटू में √3 माइनस डिवाइडेड बाई √3 माइनस a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बढ़ जाएगा √3 माइनस, बोलो है। इसी प्रकार अगला नंबर बनेगा √4 माइनस, ऐसा करते करते लास्ट नंबर बनेगा √100 माइनस √20। अब देखो ये 2 से कैंसिल 3 से कैंसिल 4 से कैंसिल, तो 99 से कैंसिल, यहाँ से पहला नंबर बचेगा, यहाँ से आखिरी नंबर बचेगा। √100 कितना होता है 10, माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो एक फॉर्मेट आपने ये वाला याद किया है कि जो शुरुआती रूट के नीचे जो संख्याएं हैं वही मेरा आंसर है। सीधा सीधा तो पेपर में ये क्वेश्चन मिल गया ना। आप सोचो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसको इस बात का पता है सेकंड कितना लगा, जिसको नहीं पता किया क्या करूं भाई, करता है भैया, करने के दिन थे तब नहीं किया तुमने कुछ। अब यही क्वेश्चन ऐसा है कि भाई सबसे पहला नंबर और सबसे आखिरी नंबर का डिफरेंस है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर ये सारी रैशनलाइजेशन में, सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे ये सारा काम कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। या तो सीधा आंसर निकालो, लास्ट माइनस फर्स्ट, नोट करिएगा इस बात, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10 माइनस 1, आंसर इज 9। 10 माइनस 1 तो आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 65। प्लस 44 प्लस तो भैया मेरे पहला स्टेप कितना बढ़ेगा, ये है 44 और ये है 100। 44 और 100 तो 144 पे कितना आ जाएगा, और ये कितना है 13 और 12, ये कितना आ जाएगा 25, और 25 का कितना हो जाएगा, पीछे से सोल्व करो। पहले इस तरफ से सोल्व करेंगे, इसका रूट निकाला फिर इसमें ऐड कर दिया, फिर मिलाकर रूट निकाला फिर उसमें ऐड कर दिया, फिर मिलाकर रूट निकाला, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। $74 प्लस 700 इंटू में 42
प्लस 42 प्लस 42 और ऐसा करते करते तो मुझे इस बात का पता है कि ये कितना बन गया 7। तो 74 प्लस 700 इंटू 7 का अंदर 7 गुना 100 लिख लो इसको, तो 7 इंटू 7 तो 7 और 700 का रूट है 10, 70 आ जाएगा। 70 प्लस 74 144 और 144 का रूट कितना है। अंत से शुरू करिए और ऐड करते रहिए, रूट निकालते रहिए, ऐड करते रहिए, रूट निकालते रहिए, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। सड़सठ नंबर है। आगे समझ में नहीं आया? मुझे बताओ ये 42 की वजह तो हो गया 4900। 4900 का मतलब मैं लिख सकता हूँ 49 गुणा 100। तो 49 का रूट कितना आया 7 और 100 का रूट कितना आया 10, तो 70 आ गया। 70 में 74 जोड़ा तो 144 और 144 का रूट कितना आ जाएगा 12। वो बस वो बात मैंने डायरेक्टली लिख दी। आओ जी क्वेश्चन नंबर 67, 67 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 67। अब देखो जी, सबसे बीच में बेस नंबर कौन बैठा है 3। 3 के इधर जितनी पावर है ना, इधर उधर को मल्टीप्लाई में ले लेते 4 इंटू 6 इंटू 10। मुझे बताओ 3 की पावर 4, ये तो ऐसे लिखा जाता है। और अगर मैं ये लिख दूं तो इसको कैसे लिख सकता है 3 की पावर, तो इसके इधर जितनी पावर है उसको अपॉन में कर दो। तो इधर पावर कितनी है पहले 5, फिर कितनी है 3 और फिर कितनी है 2। इधर 5 भी है 3 भी है। कोई ये ना कहे कि 2 कहाँ है, बाहर वाला रूट है, वहां 2 लिखने की नीड नहीं, ऑटोमेटिक ये 2। राइट हैंड साइड वाली पावर को ऊपर लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इधर वाली पावर को नीचे 1/, में लिखना होता है। सीन क्लियर भैया सभी को? बस हम तो फटाफटी मचानी हो तो करना ही है। 5 दूनी 10, 3 दूनी, तो अल्टीमेट आंसर इज 3 की पावर 8। क्वेश्चन बस दिखने में ही बड़ा था और कुछ खास क्वेश्चन नहीं। नंबर है 5, 3 8 10 4 6 5 4 6 5 5 दूनी 10, 6 से 4 से 3 आंसर 5 की पावर 69 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर भाग 2 की पावर 2 की 3
डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4 की पावर डिवाइडेड 4 की पावर 4 की पावर। अब मुझे एक बात समझ में आई, यहां से अगर मैं देखूंगा 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है 16, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड 3 दूनी 6 चौका 24। ये तो मल्टीप्लाई हुआ है, ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई तो 8 होता है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने 2 का स्क्वायर किया, कल बताई थी ये बात, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, फिर ये 2 की पावर 4 किया, 2 की पावर 4 कितना आया 16, ये 2 की पावर 16 लिखा डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4, 4 गुना 4 नहीं करना है यहाँ, 4 की पावर 4, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, 4 की पावर 256 डिवाइड बाई 4 की पावर, क्या सही क्लियर होगा सभी? अगर ये 2 की पावर 16 है, 2 की पावर 16 है और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 24 है, तो 16 से कट जाएगा तो 2 की पावर 8 बच जाएगा नीचे, तो 1 अपॉन 2 की पावर 7। ये 4 की पावर 256 है, इसके नीचे जाएगा तो 4 की पावर 216, तो ये 4 की पावर 16 इसमें से कट जाएगा तो 4 की पावर 240, 4 की पावर 240, बोलो है ना, सही कह रहा हूं मैं? अगर मैं इसको यहां से कह दूं 1 बटा 2 की पावर 8 तो है ही, और साथ में ये 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 240 आएगा, और 240 का कर दिया तो 2 की पावर 400। मुझे बताओ ये बात क्या करती है? और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी है, तो 1 अपॉन 2 की पावर 400, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 400। नोट करो 70 नंबर। x is equal to 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 रूट। तो भाई मेरे एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस, अब ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर अगले 4 और 5 आसान होते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a और प्लस का 2a। तो ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये तो ये जो 2 है ना ये, और ये जो ए बी है ना, तो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लाई करूं तो रूट 6 आए, और जिनके स्क्वायर का एडिशन करूं तो 5। रूट 3 रूट 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऊपर वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का
स्क्वायर। बोलो भैया है। एक अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल दूं तो ये तो रूट एक्स बच जाएगा, और इसका अगर मैंने स्क्वायर रूट किया तो 2 से कट जाएगा, 2 से कटते ही कितना बन जाएगा रूट 3 प्लस। पहला क्वेश्चन है तो प्रोसेस के साथ ही लिख लो आप। पहला क्वेश्चन है तो प्रोसेस के साथ ही लिख लो। x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 रूट। मुझे पता है ये 2 तो फॉर्मूले वाला है, ये सबसे पहले चेक करो फॉर्मूले वाला 2 है कि नहीं, क्योंकि 2a भी है ना, तो फॉर्मूले के अंदर 2 आता है, तो ये सबसे पहले चेक करो। अब यहां गुणा है 5 और 2 की, तो आंसर आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2। आंसर आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2। सबसे पहले तो फॉर्मूले वाला 2 ही चेक करना होता है। क्लियर है सभी को? अगर मैं 72 नंबर क्वेश्चन पर आ जाऊं, दस प्लस 2 रूट, तो भैया मेरे आप यहां से गुणा चेक करो। सबसे फॉर्मूले वाला 2 तो है ही, 24 और 1, लेकिन 24 और 1 तो 25 हो जाएंगे, 2 और 12, 12 और 2 तो 14 हो जाएंगे, 3 और 8, 8 और 3 तो 11 हो जाएंगे, 4 और 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यार। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रूट 6 प्लस रूट 4। रूट 4 लिखो या 2 लिखो, बात तो बराबर ही। ऐसे मल्टीप्लाई के अंदर पेयर बना लो और फिर जो अपने काम का पेयर हो उसको अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पर आइएगा, 73 नंबर। माइनस 2 रूट, तो फिर से वही, 1 और 24, 2 और 12, 3 और 8, 3 और 8 ही तो 11 होगा। तो बड़ा नंबर आगे लिखो, छोटा नंबर हमेशा बड़ा नंबर आगे, छोटा नंबर। बड़ा नंबर आगे, छोटा नंबर पीछे। बात क्लियर है सभी को? इससे अगले नंबर पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 74 पर, 74 नंबर क्वेश्चन पर आओ। -2 रूट 24, तो बताओ कितना है? रूट 12 माइनस खत्म रूट 12 माइनस। क्लियर है? आइएगा क्वेश्चन नंबर 75 पर, 75 नंबर। 8 माइनस रूट 60, रूट 60 को मैंने ऐसे लिखा 4 गुना 15। इस 4 को बाहर ले आओ, 8 माइनस 2 रूट, और रूट 15 को रूट 5 माइनस
वो फॉर्मूले वाला 2 क्रिएट करना सबसे पहला जरूरी है। सबसे पहला काम है 2ab वाला 2 ढूंढना, नहीं है तो बनाओ, निकाल करना। तो 4 गुना 15 किया, 4 को बाहर किया तो 2 आया, 2 आने के बाद 15 को 5 गुना 3 आइएगा 76 पर। ये कहता है 33 माइनस 2 इंटू 2 इंटू √7 इंटू तो भैया मेरे ये 2ab वाला तो 2 आ गया। एक बार a इसको मान लो, एक बार b इसको मान लो, देख लो से अपन सेट हो रही है क्या। 2 का स्क्वायर है 4, √7 का स्क्वायर है 7, 4 7 28 और √5 का स्क्वायर 5, 28 और 5 सेट हो गया। किसी बच्चे के माइंड में जाए कि सर ये तो आपने ब्रेक कर दिया, अगर मैं इसको 2 को तो इधर कर लूं, ये 2 बच गया और √35 को मैंने ऐसा लिख लिया सर √5 इंटू √7। अब भैया इसको a मान लो, इसको b मान लो। 2 का स्क्वायर है 4, √5 का स्क्वायर है 5, 4 5 20, √7 का स्क्वायर है 7, 20 और 7 27। बात बड़ी नहीं भाई, चाहिए कितना है। इसीलिए फिर अपने को मानी गई बात अपने को पता चल गई गलत होगी तो इस मानी गई बात को बदल दो, फिर बात √7 आगे कर लो और अब चेक कर लो। फिर ऐसे शुरुआत आगे पीछे लिख के कर सकते हैं, फिर जो बड़ा नंबर रहेगा उसको लिखो आगे और माइनस में छोटा नंबर, माइनस में छोटा नंबर, बड़ा नंबर आगे और छोटा नंबर नीचे। और ये भी तो √35 का स्क्वायर तो हो गया 35 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 35 और 4 कितना हो गया भाई 39 और चाहिए कितना। इसका मतलब मुझे एक बात पता चल गई, 39 चला गया, हमें 33 चाहिए। इसका मतलब इसको ब्रेक, इसको ब्रेक कैसे करेंगे। 35 को मैंने अपनी तरफ से लिख लिया √7 इंटू √5। इसको मैंने देखा तो 2 दूनी 4 7 28, √5 का स्क्वायर, तो ये 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। कंडीशन सेट, समझ में आ गया अब। तो जो बड़ा नंबर है ये वाला, ये नंबर देखो आगे और माइनस का साइन था यहाँ तो माइनस, यहाँ प्लस का साइन होता प्लस और अंडर √7 नंबर क्वेश्चन यही क्वेश्चन है बस, -4√35। तो आंसर आ जाएगा 2√5 माइनस √7, 2√5 माइनस √7, 27 माइनस 4√35। तो √35 को मैंने 5 लिखा और मैंने 7 लिखा। अब इस 4 के लिए मुझे 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 लिखा और ये a ये 2 √5 माइनस में 2 √5 और माइनस √7। चलो जी फिर आज करते हैं यहीं तक और